नमस्कार दोस्तों, मैं दलजीत सिंह DS स्टडी वन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले त्रिकोणमिति परिचय का प्रश्नावली 8.2। ठीक है, तो हमने आपको पहला सवाल पढ़ा चुके हैं, पहले सवाल हमको बता चुके हैं। दूसरा सवाल से आज हमें देखना है। तो सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, यह हमें ज्ञात करना है। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। ठीक, तो आइए समझते हैं। यहाँ पहला सवाल है 2 tan 30 अंश अपान में 1 + tan स्क्वायर 30 मतलब 30 अंश। ठीक है, तो यहाँ पे पहला सवाल देखते हैं। यहाँ पे हल करते हैं हम कि यहाँ पे इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, हमें ये चूज करना है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 2 tan 30 अंश अपान में 1 + tan स्क्वायर 30 अंश है। ठीक है, यहाँ पे हम सभी का मान रखते हैं। यहाँ पे 2 है तो 2 × tan 30 अंश है, तो यहाँ पे tan 30 अंश का मान देख लीजिए। tan 30 अंश का मान कितना है? 1 अपान में √3 है, तो यहाँ पे रखा जाएगा 1 अपान में √3। ये टेबल हम इसलिए आपको बनाए हुए हैं ताकि आपको ये क्या हो, सवाल हल करते करते आपको ये टेबल भी याद हो जाए, और इसमें आपको देखने में भी थोड़ा सा आसानी हो कि कैसे किस प्रकार से हो रहा है, और आप इसे याद भी कर लीजिएगा। ठीक, यहाँ पे 2 × 1 अपान में √3 हो गया, अपान में 1 + tan स्क्वायर 30 अंश। यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर 30 अंश का यहाँ पे tan 30 अंश का मान देखेंगे। tan ये है 30, तो यहाँ पे tan 30 अंश का सामने क्या है मान? 1 अपान में √3 है। ठीक, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर कर देंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे tan स्क्वायर है, तो यहाँ पे जो संख्या रखेंगे उसका भी स्क्वायर किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आगे देखते हैं। यहाँ पे 2 का गुणा हो जाएगा, 1 में 2 एक करने में 2 अपान में √3 पूरे का अपान में। यहाँ पे 1 है तो 1 + 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा, अपान में √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? जब भी कोई भी हम आपको बताए थे कि √3 और √3 होता है तो यहाँ पे इसका क्या मान लिखा जाता है? 3 किया जाता है। जब भी 2 संख्या यहाँ पे 2 अंडर का गुणा करता है तो वो अंडर हट जाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी या इसका स्क्वायर भी कर देंगे, केवल √3 का स्क्वायर भी करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? केवल 3 ही लिखा जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। आगे हल करते हैं। तो 2 अपान में √3 पूरे के बटे में, यहाँ पे 3 करने में 3 का गुणा हो जाएगा 1 में, क्योंकि हम पूरे का एलसीएम निकालेंगे। जब पूरे का एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे पूरे का एलसीएम 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 का गुणा 1 में हो जाएगा। 3 करने में 3 + 1, तो यहाँ पे 2 अपान में √3 अपान में 4 अपान में 3। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल करते हैं 2 अपान में √3, यहाँ पे इंटू कर देंगे। अब ये संख्या क्या हो जाएंगी? ये 3 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे, क्योंकि इसके इंटू हम कर रहे हैं तो यहाँ पे इसका उल्टा होता है। जो 4/3 है इसका उल्टा हो जाएगा, 3 बटा में क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, तो यहाँ से 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4। अब यहाँ से भी 3 से कट जाएगा। देखिए ये √3 से ये 3 कट जाएगा और यहाँ पे बचेगा क्या? 3 बचेगा। हमने आपको यहाँ पे बताया कि 3 को मिलाकर क्या बनता है? 3 बनता है। तो क्या यहाँ से हम 3 से 3 काट यहाँ पे √3 काट देंगे, क्या बचेगा हमारे पास? √3 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसी प्रकार से 3 से काट दिए √3 को, तो क्या बचा यहाँ पे हमारे पास? केवल √3 बचा है, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखते हैं क्या हुआ है? यहाँ पे √3 अपान में 2 आ गया। अब इसमें ऑप्शन में लिखा हुआ है sin 60 अंश, cos 60 अंश, tan 60 अंश और sin 30 अंश। मतलब हमें ये बताना है कि ये किसका आंसर हो सकता है। तो यहाँ पे आइए सब पहला ऑप्शन है sin 60 अंश। तो sin 60 अंश का मान देखिएगा, sin 60 अंश का मान कितना है? √3/2 है, मतलब हमारा पहला पॉइंट सही है। दूसरा पॉइंट भी मिला लेते हैं, cos 60 अंश। तो यहाँ पे cos है और ये 60 अंश है, जिसका मान कितना होता है? 1/2 होता है, ये नहीं हो सकता। tan 60 अंश, tan 60 अंश का मान देखें तो क्या होता है? √3 होता है, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। अब sin 30 अंश लिखा है डी ऑप्शन में, तो sin 30 अंश का मान होता है 1/2, मतलब ये ऑप्शन भी सही नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा सही है? यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर ए सही है, जिसका मान है sin 60 अंश, क्योंकि sin 60 अंश से बराबर होता है √3/2। ठीक है, इसका ये आंसर आ गया। एक क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम तो यहाँ पे लिखे 1 - tan स्क्वायर 45 अंश अपान में 1 + tan स्क्वायर 45 अंश।
ठीक है, ये 45 अंश है, तो यहाँ पे इसका भी मान रखते हैं, हल करते हैं यहाँ पे नीचे। और ये इनके ऑप्शन लिखे हुए हैं 10 90 अंश, 1 sin 45 अंश और 0। ठीक है, तो यहाँ पे 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश अपान में 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश। यहाँ पे इसे हल करते हैं आगे, देखिएगा तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ प्लस रहेगा। 1 माइनस 10 45 अंश का मान कितना होता है, 10 45 अंश का मान होता है 1। यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा अपान में 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 अंश है, तो यहाँ पे 10 स्क्वायर 45 अंश का मान हमने बताया कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 1 माइनस यहाँ पे है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, और यहाँ पे 1 है प्लस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 प्लस 1 हो जाएगा, ऊपर ये दोनों कट जाएंगे तो बचेगा क्या, 0 अपान में 1 1 2 हो जाएगा। और 0 में किसी भी संख्या से अगर हम भाग देते हैं तो उसका मान इनफाइनाइट होता है, मतलब अपरिभाषित होता है, जिसे हम कहते हैं अनंत। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मान अनंत हो जाएगा। ठीक है, या इसे हम क्या कहेंगे, 0 कहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 0 वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे जब अपरिभाषित हो जाता है तो उसमें हम लिखते हैं इसका मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे चाहे तो अनंत लिखिए या फिर आप 0 लिख सकते हैं। ठीक, 0 को भाग दे रहे हैं किसी संख्या से तो क्या होगा, उसका मान 0 हो सकता है या अपरिभाषित होगा, मतलब उसको कटना नहीं है। ठीक है, अनंत बार भी भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका मान 0 ही आएगा, कटेगा नहीं, तो इसे हम क्या कहेंगे 0, और ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, डी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑप्शन नंबर डी, इसका मान 0। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद अगला सवाल है हमारा पास, sin 2a बराबर 2 sin a इज ट्रू व्हेन a बराबर 0 हमें ज्ञात करना है, तो इसका a का मान हमें निकालना है। तो हमारा सवाल है sin 2a बराबर 2 sin a, तो हल करते हैं यहाँ पे, sin 2a बराबर 2 sin a। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ें हैं, तो हम इससे पहले थोड़ा सा एक सूत्र देख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो सूत्र है वो सूत्र है, यहाँ पे लिख देते हैं सूत्र। ठीक है, सूत्र नीचे लिखते हैं, यहाँ पे sin 2a बराबर होता है 2 sin a इंटू cos a होता है। ठीक है, क्या होता है, sin 2a बराबर होता है 2 sin a इंटू cos a, ये सूत्र होता है। इसके स्थान पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, ये वाला मान लिखा जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 2 sin a इंटू cos a बराबर 2 sin a। इससे हम इस तरफ पक्षांतर कर देंगे, इसके नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 sin a इंटू cos a अपान में 2 sin a बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो जैसे 1 हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला चीज़ यहाँ पे 2 sin a और 2 sin a क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है। हमारे पास बच रहा है केवल यहाँ पे cos a बराबर 1 बच रहा है। ठीक है, तो आगे हल करते हैं। यहाँ पे देखिएगा cos a बराबर 1 बच रहा है, तो 1 किसका मान होता है, देख लीजिएगा, cos में किसका मान होता है 90, यहाँ पे 0 अंश का मान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम रखते हैं इसके आगे cos a है, तो यहाँ पे किसका मान है, बराबर cos 0 अंश। ठीक है, cos 0 अंश, तो यहाँ पे cos हट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, a बराबर 0 अंश। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर सही होगा। तो क्या कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं, 2 tan 30 अंश अपान में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश। ठीक है, तो यहाँ पे इसे हल करते हैं, इसमें देखते हैं कि हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही है। हल करके 2 tan 30 अंश अपान में 1 माइनस tan स्क्वायर
30 अंश। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। यहाँ पे आगे हल करते हैं इसके 2 इंटू tan 30 अंश का मान देख लीजिए। tan 30 अंश का मान कितना है 1/√3 है। तो यहाँ पे 1/√3 पूरे का पान में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश है। tan स्क्वायर 30 अंश का मान वही मान होता है 1/√3। तो 1/√3 यहाँ पे 10 के पास स्क्वायर है तो यहाँ पे संख्या के फिर ऊपर क्या लग जाएगा स्क्वायर लग जाएगा। आगे हल करते हैं 2 इंटू 1 में यहाँ पे गुणा कर लेते हैं कि छोड़ दें। 2 गुणा 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3 या 3 बटे में यहाँ पे 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा। √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे केवल 3 ही बचेगा। ठीक है, आगे हल करते हैं 2/√3 अपान में 3 का गुणा करेंगे 1 में 3 करने में 3 3 माइनस 1 अपान में पूरे का यहाँ पे इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो यहाँ पे पूरे का एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 3, क्योंकि हमें पूरे का एलसीएम करना था। तो पूरे का एलसीएम यहाँ करने के लिए हम क्या करेंगे 3 से 1 में गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने गुणा कर दिया। आगे लिखते हैं 2/√3 बटे में 3 में से 1 गया कितना बचेगा 2/3। तो आगे इसे तोड़ देते हैं। ये जैसे 2/√3 है तो यहाँ पे जैसे है वैसे ही लिख देंगे 2/√3 गुणते। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 3 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे 3 ऊपर क्या हो जाएगा 3 ऊपर और 2 नीचे। तो 3 बटा में क्या हो जाएगा 2, मतलब ये 3 बटा में जो 2 है यहाँ पे उल्टा लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पे √3 से यहाँ पे 3 कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा क्या √3 बचेगा। हमने आपको पहले ही वाले सवाल में बताया था। तो यहाँ पे बराबर √3 बचा। अब ऑप्शन के हिसाब से cos 60 अंश दिया हुआ है। देखिए cos 60 अंश का मान होता है 1/√, यहाँ पे 1/2 होता है, मतलब ऑप्शन ए सही नहीं है। ऑप्शन बी sin 60 अंश का मान होता है √3/2 होता है, मतलब ये भी सही नहीं है। tan 60 अंश का मान होता है केवल √3, मतलब किसे मिल रहा है tan √3 से ये मैच कर गया। मतलब ऑप्शन कौन सा सही है सी नंबर, आपको क्वेश्चन नंबर सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तब तक इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला हम क्वेश्चन लिखना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3, यहाँ पे 0 का मान a + b से बड़ा है या तो इसके, और a + b या तो 90 अंश से बड़ा होगा या फिर क्या हो जाएगा इसके बराबर हो जाएगा। इस चिन्ह का मतलब होता है या तो बराबर होगा या फिर इससे बड़ा होगा। ठीक है, b से बड़ा कौन होगा a का मान, मतलब a बड़ा होगा b से। तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। a और b का क्या क्या मान है, तो यहाँ पे हम निकालते हैं, इसे हल करते हैं। यहाँ पे हमारे पास है tan a + b बराबर √3 है। ठीक है, यहाँ पे क्या है a + b बराबर √3 है, तो इसे हम लेते हैं, आगे हल करते हैं। tan a + b बराबर √3, यहाँ पे tan है तो मतलब यहाँ पे भी tan का मान होना चाहिए। तो tan √3 का मान क्या है, tan में √3 का मान कितने का है 60 अंश का है, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा tan 60 अंश। ठीक है, तो यहाँ से tan से tan क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों को tan हटा देंगे तो हमारे पास बचेगा क्या a + b बराबर क्या बचेगा 60 अंश। इसे मानेंगे हम समीकरण नंबर 1। दूसरा ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे सवाल है जो है tan यहाँ पे a - b बराबर कितना है 1/√3 है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ें हैं। तो tan a - b है यहाँ पे, तो क्या करेंगे यहाँ पे tan a - b बराबर यहाँ पे √3 है, तो 1/√3 है, तो 1/√3 होता है किसका मान होता है tan में 1/√3 का मान होता है 30 अंश का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे tan 30 अंश। आपको समझ में आ रहा है? अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आगे हल करते हैं इसे। यहाँ से फिर दोनों में से tan हटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा a - b बराबर हो जाएगा यहाँ पे
30 अंश, इसे मानेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हल करते हैं। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। a प्लस बी बराबर 60 अंश और a माइनस बी बराबर 30 अंश। तो यहाँ पे इसे हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पे धन धन का चिन्ह हो जाएगा, यहाँ पे भी धन होगा, यहाँ पे भी धन, यहाँ पे भी धन होगा, क्योंकि हम क्या कहें जोड़ने पे, तो जोड़ देंगे। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये भी धन और ये भी धन, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों एक प्लस था एक माइनस में था, तो यहाँ पे कट जाएंगे, मतलब यहाँ पे धन हो गया। जब मान यहाँ पे धन हो जाएगा तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, ए बी कैंसिल हो जाएगा और ए जुड़ जाएगा। ए मिले कितना हो जाएगा, 2a बराबर, यहाँ पे ये भी जुड़ जाएंगे, 60 30 90 अंश हो जाएगा। तो a बराबर निकाल लेंगे, तो यहाँ पे 90 अंश बटे में 2 से भाग करेंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा, 45 अंश। मतलब कितना, a बराबर कितना आ गया, 45 अंश। a का मान हमें ज्ञात हो गया। तो यहाँ पे हम b का मान निकाल लेते हैं। समीकरण 1 में a का मान रखने पर, ठीक है, तो यहाँ पे हम चाहे तो देखिए, यहाँ पे हम चाहे तो समीकरण 1 में रखें, चाहे फिर समीकरण नंबर 2 में रखें, ये हमारी मर्जी है। यहाँ पे आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, चाहे समीकरण 1 में रखें या फिर समीकरण नंबर 2 में भी रखें। ठीक, अब इसी प्रकार से आप हल करिएगा। अगर 1 में रख रहे हैं तो 1 में मान रखेंगे, यहाँ पे a का मान में, ठीक है। अगर समीकरण नंबर यहाँ पे 2 लिख रहे हैं तो 2 में a का मान रखा जाएगा। ठीक, तो आगे यहाँ पे हल करते हैं। हमने a माना है तो यहाँ पे समीकरण नंबर 1 माना, तो यहाँ पे 1 ही लिखेंगे, a प्लस बी बराबर 60 अंश। ठीक है, a का मान कितना है, 45 अंश है। यहाँ पे a का मान कितना है, 45 अंश है, तो यहाँ पे हम 45 रखेंगे। 45 अंश प्लस b बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 60 अंश। ठीक, तो यहाँ पे इस तरफ इसे 75 कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60 इस तरफ जब जाएगा तो यह माइनस हो जाएगा, तो माइनस लिखेंगे, माइनस 45 अंश। तो b बराबर हमारे पास निकल के आया यहाँ पे 60 में से 45 जाएगा, कितना बचेगा, 15 अंश बचेगा। ठीक है, घटा लीजिएगा। यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 में से 5 की कितना बचेगा, 5, और यहाँ पे 5 बचा है, 5 में 4 के कितना बचेगा, 1, तो हमने यहाँ पे 15 अंश आ गया। 60 से 45 कितना, 15। ये आपका a और b का मान आपको ज्ञात हो गया दोनों में। तो यहाँ पे हमारा किसका मान कहा है, a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने a का मान यहाँ पे निकाल दिया और b का मान यहाँ निकाल दिया। और आप इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को कहीं, और अपने दोस्तों के पास भी भेजिएगा, बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पहला ऑप्शन है साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी। यहाँ पे साइन कोष्टक में a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे है क्वेश्चन, थीटा से वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। तीसरा क्वेश्चन है, थीटा में से वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। चौथा है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। a बराबर 0 अंश पर कॉस a परिभाषित नहीं है। इसमें हमें सत्य और असत्य का छांटना है। तो सबसे पहले हमारे पास पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ है पहला ऑप्शन, हम यहाँ पे आपको हल करके दिखा देते हैं, यह सत्य है या असत्य है। तो यहाँ पे साइन कोष्टक में यहाँ पे लिखा हुआ है, कोष्टक में a प्लस बी बराबर लिखा है साइन a प्लस साइन b। ठीक है, अगर यहाँ पे मान ले कि हम साइन a बराबर 30 अंश और यहाँ पे a बराबर 30 अंश और b बराबर हम मान ले 60 अंश है। ठीक है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे रख करके देखते हैं कि यह मान सही है या दोनों आपस में बराबर हैं या नहीं है। अगर दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे तो यह क्या है, असत्य हो जाएगा। दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो यह फिर क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन कोष्टक में यहाँ पे 30 अंश प्लस 60 अंश बराबर
ए का मान 30 अंश है प्लस साइन 60 अंश। बी का मान कितना है 60 अंश है, तो यहाँ पे बी के स्थान पे क्या रखेंगे 60। ए का मान 30 है तो ए के स्थान पे 30 रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जुड़ जाएगा ये दोनों, 60 और 30 कितना हो जाएगा 90 अंश, बराबर साइन 30 अंश का मान कितना होता है, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, तो यहाँ पे 1/2 इंटू साइन 60 अंश का मान कितना होता है, यहाँ पे देखिएगा तो √3/में क्या हो जाएगा, यहाँ पे जुड़ हो जाएगा, इंटू नहीं है प्लस होगा, √3/में क्या हो जाएगा 2। ठीक है, साइन 90 अंश का मान कितना है 1 होता है, तो 1 बराबर यहाँ पे देखेंगे तो 1/में √2, और यहाँ पे भी 1/2 है प्लस 1 √3/2 है। तो यहाँ पे दोनों के एलसीएम कर लेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 1 प्लस √3 हो जाएगा। ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। आगे हमने यहाँ पे सभी का मान रख करके हल किया, दोनों आपस में क्या हुए बराबर नहीं हुए। एक का मान 1 आया, एक में क्या आया 1 प्लस √3/2 आया, मतलब यह क्या है असत्य है। पहला कैसे है ऑप्शन असत्य, यह क्या है असत्य है। तुम्हारा पहला ऑप्शन जो होगा यहाँ पे यह लिखा जाएगा असत्य। आप इसे कारण सहित लिखना है तो आप इसे कारण में लिखेंगे कि यह मान क्या है असत्य है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसे रफ करके। क्वेश्चन नंबर 2 है थीटा से वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो इसे देखते हैं, यहाँ पे थीटा में वृद्धि होने के साथ यहाँ पे हल करते हैं, इसे लिखते हैं। यहाँ पे पहले दूसरा नंबर है हमारे पास, देखिए दूसरा नंबर है थीटा में, या फिर थीटा में लिखते हैं, थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा का मान 0 अंश से 90 अंश के बीच बढ़ता है। कैसे होता है बढ़ता है, यहाँ पे देखेंगे थीटा से वृद्धि होने पर साइन थीटा का मान 0 अंश से 90 अंश के बीच बढ़ता है। आपको यहाँ पे समझा देते हैं, देखिएगा साइन 0 अंश से 90 अंश के बीच में हम जाते हैं तो साइन 0 अंश का मान 0 होगा, पर साइन 30 अंश का मान कितना हो गया 1/2 हो गया, मतलब 0 से आगे बढ़ा। फिर यहाँ पे साइन 45 अंश का मान कितना होगा 1/√2 है, तो यहाँ पे इसका भाग करेंगे दशमलव में फिर कुछ मान आएगा। यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो गया 0 से शुरू हुआ, क्या 3 पे पहुँच गया 1 पे पहुँच गया, इसलिए क्या होता है यहाँ पे इसमें वृद्धि हो रही है, मतलब यह कथन क्या है सत्य है। इसमें भी कहा है कि इसमें वृद्धि होती है, तो हाँ वृद्धि हो रही है, तो ये कथन क्या है सत्य है। तो आप करण में ये वाला लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कोष्टक में सत्य है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं जो यहाँ पे है। ठीक, 3 नंबर है थीटा के में वृद्धि होने के साथ काश थीटा के मान में वृद्धि होती है, मतलब जो थीटा का मान है और थीटा का मान अब काश थीटा पे भी वृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही है, इसे देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, इसे हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है थीटा का मान वृद्धि हो रहा है, तो थीटा में या थीटा यहाँ पे लिखते हैं थीटा के मान में लिखते हैं, थीटा के मान में वृद्धि होने पर काश थीटा का मान लिखेंगे, काश थीटा का मान 0 अंश से 90 अंश के बीच घटता है। कहाँ से घटता है 1 से 0 अंश तक।
ठीक है, तो यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। 1 से कहाँ तक, 0 अंश तक घटता है। तो यहाँ पे देखिएगा कास का मान कहाँ से, 0 अंश का मान कितने से शुरू हो रहा है, 1 से, पर घट करके कितने पे पहुँच गया, 0 अंश पे पहुँच गया। मतलब धीरे धीरे इसका मान क्या है, 1 से पहुँच करके 1 पे था, तो 1 से धीरे धीरे क्या हो गया, 0 तक पहुँच गया। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, यह घटता है, इसलिए क्या हो जाएगा, यह असत्य हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या कहा गया है, वृद्धि होती है, पर वृद्धि नहीं होती, यहाँ पे क्या होता है, घटता है। तो यह मान क्या हो गया, असत्य हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे असत्य। आप कारण में चाहे तो इसे भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपको कारण लिखने के लिए बोला गया है, तो आप कारण में यह मान लिखेंगे। चौथा मान देखते हैं। चौथा मान है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। मतलब थीटा का जो भी मान, एक मान हम रखेंगे, देखिएगा अगर साइन यहाँ पे कास 30 0 लेंगे, तो यहाँ पे साइन अगर 0 का लेंगे तो यहाँ पे कास भी 0 लेंगे, साइन 30 लेंगे तो यहाँ पे भी 30 रखेंगे, मतलब दोनों का मान समान रखना चाहिए। इसे हल करके हम आपको बताते हैं ये सत्य है या असत्य है। साइन थीटा बराबर कास थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे साइन अगर हम 30 अंश रखेंगे, मान लीजिए, थीटा बराबर हम लेते हैं 30 अंश, ठीक। तो यहाँ पे 30 अंश बराबर कास 30 अंश, दोनों पे रखा गया। अब यहाँ पे साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 बराबर, अब कास 30 अंश का मान होता है √3/2 होता है। मतलब दोनों आपस में बराबर हुए, नहीं बराबर हुए, सिर्फ एक स्थान पे ये थीटा का मान क्या हो जाएगा, 45 अंश पे यहाँ पे ये बराबर हो जाएगा। पर एक मान पे हमें नहीं देखना है, हमें और सभी मानों पे देखना है कि अगर सभी मानों पे ये बराबर हो रहा है तब तो यह सत्य है, नहीं तो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो आप कारण में ये लिख सकते हैं कि इसका मान क्या है, दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसलिए क्या हो गया, असत्य। ठीक है, तो हमारा चौथा ऑप्शन भी क्या हो गया, जो यहाँ पे चौथा सवाल था वो भी असत्य हो गया। 5वां नंबर, यहाँ पे हमने नंबर डालने में गलती कर दी थी, यहाँ पे 4 नंबर रहेगा। ठीक है, अब ये 5वां नंबर होगा। 5वां नंबर देखते हैं, ए बराबर क्या दिया है, ए बराबर 0 अंश दिया है। यहाँ पे बोला है कास ए परिभाषित नहीं है, इसे ज्ञात करना है, ये परिभाषित है या नहीं है। तो यहाँ पे कास एक स्थान पे क्या रखा जाएगा, 0 अंश रखा जाएगा। तो कास 0 अंश बराबर क्या होता है, देख लीजिएगा, कास 0 अंश बराबर क्या होता है, 1 होता है। इसलिए यह क्या हो गया, परिभाषित हो गया। क्या यह परिभाषित है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, सत्य लिख देंगे। परिभाषित नहीं है मतलब क्या है, परिभाषित हो गया। तो यहाँ पे आप कमेंट करके बताएंगे ये सत्य होगा या असत्य होगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आप अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को भी दबाना न भूलें। थैंक यू।